तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई आज बात करेंगे जो प्रीमियर लीग का संडे में मैच हुआ था ना भाई, चेल्सी और टॉटनहम हॉटस्पर का। क्या मैच हुआ था भाई। आप अगर आपने पूरा मैच नहीं देखा ना, आप हाइलाइट्स जाके देखो, हॉटस्टार में देख लो या यूट्यूब में देख लो भाई। बहुत करारा मैच था क्योंकि दोनों टीमें एक जैसी टीम है भाई, हाई लाइन खेलती है दोनों टीमें एग्रेसिव है। तो मैच इतना तगड़ा था ना कि जो मेरी आंखें ना इधर से उधर नहीं हो रही थी। बहुत ही बढ़िया मैच था। और क्या स्कोर लाइन थी भाई, 4-3। पहले गोल दाग रहा, फिर दूसरा काउंटर अटैक, तीसरा काउंटर अटैक, मतलब 4-3 से गोल लाइन। तभी मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी आंखें ना इधर से उधर नहीं हटकी। अगर आप बात करना चाहें भाई चेल्सी की, भाई ओ भाई गॉड क्या खेल रही है भाई चेल्सी। मतलब चेल्सी अलग सी टीम लग रही है इस सीजन में। अगर आप चेल्सी की पिछली उसके सीजन की बात करो ना, 15 मैचों में उसके 21 अंक थे और वो 10वें नंबर पर थी। लेकिन आज जो है चेल्सी कंटेंट की जो प्रीमियर लीग के जो कंटेंडर में नंबर दूसरे पर आ गई है भाई। चेल्सी की अब 31 पॉइंट हो गए हैं 15 मैचों में से 9 जीते हैं उसने, 4 ड्रॉ की हैं, 2 हारे हैं, जिसकी वजह से भाई वो टाइटल रेस में दूसरे नंबर पर आ गए हैं, सिर्फ लिवरपूल से पीछे हैं। लेकिन जिस तरह की वो खेल रहे हैं ना फुटबॉल भाई, बहुत सही खेल रहे हैं फुटबॉल। मतलब अब लगने लगा है कि भाई चेल्सी भी कुछ ना कुछ जीत सकती है बड़ा टाइटल प्रीमियर लीग जैसा। तो भाई अगर देखोगे ना पिछले 5 फिक्सचर्स देखोगे, पिछले 5 मैच देखोगे चेल्सी के, तो भाई चेल्सी ने 5 में से 4 जीते हैं और 1 ड्रॉ किए हैं। मतलब एक भी हार नहीं है हुई है। अगर पिछले 11 मैचेस की बात करोगे ओवरऑल सभी में, चाहे चैंपियंस लीग वगैरह में, तो 11 में से उसने 10 मैच जीते हैं और सिर्फ 1 लॉस आई है भाई। मतलब 10 में से 1-2 ड्रॉ भी हुआ है, लेकिन लॉस जो 11 में से सिर्फ 1 लॉस आई है। तो देख लीजिए किस तरीके का मोमेंटम है, बहुत तगड़ा। और मैनेजर भाई उसका मेरेस्का नए मैनेजर है, यंग मैनेजर है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो। उनको क्योंकि टीम मैनेजमेंट उनको बहुत करनी आ रही, क्योंकि उनके पास टीम को जो गुच्छा है ना इतना बड़ा है कि आपको वहां पर पिक करने में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन भाई उनके जो मैनेजर है मेरेस्का ने बहुत अच्छी निट पिकिंग कर रखी है, क्योंकि वो आप चैंपियंस लीग, यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग के अलग प्लेयर खिलाते हैं, प्रीमियर लीग के अलग प्लेयर खिलाते हैं, प्रीमियर लीग अगर टॉप टीयर की टीमों के साथ खेल रहे हैं तो अलग प्लेयर खिलाते हैं, जिसकी तरह से आपको टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है, और अब जिसका फल आप देख ही रहे हो। और अगर मैं स्टार्ट की बात करूं तो पहले 15 मिनट भाई टॉटेनहम क्या भागी और क्या लगी टॉटेनहम। मतलब टॉटेनहम का यही है कि वो पूरे के पूरे 90 मिनट एक जैसा फुटबॉल नहीं खेलती। वो पहला हाफ बहुत तगड़ा चढ़कर खेलेगी, लेकिन अगर आपने उसकी कमजोरी पकड़ ली या अपोजिशन ने एक आधा गोल कर लिया ना, तो वो हार जाती है। टॉटेनहम टॉटेनहम मतलब पूरा कंट्रोल नहीं कर पाती गेम में, यही उनकी कमजोरी। इतना हाई इंटेंस फुटबॉल खेलती है, एंड में आते हैं थक जाती है और वो गोल खा जाती है। इनका हिस्ट्री में लिखा गया है, ऐसा ही इनका चल रहा है। और आप देख लीजिए पिछले 5 सीजनों में 5 मैनेजर चेंज करके, मतलब क्या इनकी मेंटेलिटी सोच है इनकी, समझ नहीं आता। और हुआ वैसे ही, पहले 15 मिनट में भाई 2 गोल खा लिए थे इसने चेल्सी ने, और दोनों गोल कुकुरेया की गलती से। और गलती क्या थी भाई, पता नहीं स्लिप ही कर गए भाई। वो पहले गोल में भी स्लिप कर गए, जिसकी वजह से छीना गोल, और वो सोलंकी को बहुत ही अच्छा पास दिया और सोलंकी ने बहुत ही कोई मिस करा नहीं चांस, और सीधा गोल दाग दिया। मात्र 5वें मिनट में गोल आ गया, कुकरेया फिसले, सोलंकी ने गोल कर दिया भाई। चलो ठीक है, फिसलना होता है, एक बार हो जाता है, लेकिन दूसरी बार आपने कभी किसी को दोबारा से सेम टू सेम पैशन में फिसलता हुआ देखा भाई? मैंने तो नहीं देखा। जिसकी वजह से भाई कुलवेस्की ने 11वें, लगभग 11वें मिनट में दूसरा गोल दाग दिया। अब वहीं से भाई चेल्सी 2-0 से पीछे हो गई, जिसकी वजह से भाई आप एक अनोखी सी पिक्चर देखोगे, कुकुरे अपने ना जूते चेंज करने चले जाता है भाई। समझ नहीं आता, मैंने हिस्ट्री में पहली बार देखा भाई जूते चेंज कर रहा हूँ, 2 गोल इकट्ठे सेम टू सेम लेवल के खाली हो। लेकिन भाई कुकुरेया का भी बहुत तगड़ा सीजन रहा है ये वाला, और पिछले वाला भी रहा है। तो गलतियां हो जाती है, लेकिन क्या गलतियां सुधारी उसने भाई, मानना पड़ेगा कुकुरेया को। अगर कोई और डिफेंडर होता ना, वो डर जाता, उसके हाथ पैर फूल जाते। लेकिन 2 गोल खाने के बाद भी बहुत तगड़ा खेला चेल्सी, या फिर आप कह सकते हैं कुकुरेया बहुत तगड़ा खेला। फिर पहला गोल आता है जेडन सैंचो का 17वें मिनट में, और क्या गोल आता है उसमें। असिस्ट बताना चाहूंगा, कुकुरेया का ही था वो। कुकुरेया असिस्ट करता है भाई जेडन सैंचो को हाफ लाइन से, और वो हाफ लाइन से कट मार मार के भाई क्या गोल करता है वो। मेरे ख्याल से गोल ऑफ द सीजन भी हो सकता है भाई, जिस तरीके से जेडन सैंचो ये वाला मैच खेला। और 2-1 से यहाँ पर आगे हो जाती है चेल्सी। फिर हाफ टाइम हो जाता है,
फिर यहाँ पर मुझे पता लग जाता है भाई पक्का चेल्सी कुछ ना कुछ खुराफाती करने वाली है, क्योंकि टॉटनहम मैंने आपको पहले ही बताया है हाफ टाइम तक बहुत अच्छा इंटेंसिटी खेलती है, बाद में जो उनका टेम्परामेंट हमेशा लूज करता है, और वैसे ही हुआ। हालांकि बीच में सॉन को भी काफ़ी चांस मिले, यानी कि एक दो चांस उसने मिस किए। एक सॉन का हाफ टाइम से पहले कॉर्नर आता है, लेकिन वो जो है कॉर्नर पोस्ट से टकरा कर बाहर निकल जाता है। तो ये दो चांस बहुत तगड़े थे टॉटनहम के लिए। लेकिन फिर आपको बताइए कोल्ड पामर, नाम उसका कोल पामर है, लेकिन भाई वो कोल्ड पामर है ये वाला, ऐसे वाला। ओ भाई क्या गजब का प्लेयर है भाई। एक तरीके से मैनचेस्टर सिटी ने ना अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मार दी कि चेल्सी को वो प्लेयर बेच दिया भाई। इतना तगड़ा प्लेयर भाई। आप बोलते हैं ना केविन डी ब्रुयने का डिक्लाइन आ रहा है क्योंकि उम्र भी हो रही है, लेकिन वो केविन डी ब्रुयने की बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं, लेकिन फिर भी 80-90% उसका रिप्लेसमेंट हो सकता था चेल्सी का जो प्लेयर है कोल पामर। बहुत बड़ी गलती कर दी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसको चेल्सी को बेचकर। चलो जो किया वो तो किया, लेकिन क्या खेला भाई कोल पामर। पहले तो पेनल्टी, ओ भाई पेनल्टी, साफ पेनल्टी थी वो काइसेडो वाली। काइसेडो भी बहुत बम खेला भाई। काइसेडो और एंजो का मैं आपको बताऊंगा पीछे बाद में चल के कि मैं एंजो फर्नांडिस, काइसेडो, कोल पामर के बारे में। काइसेडो ऑब्वियसली आगे जाता है वो, और बहुत बढ़िया खेलता है इस सीज़न में। आगे जाकर जब वो डिफेंड लाइन में उसको वो मारते हैं वो तो सीधा के सीधा मेरे ख्याल से वो वो येलो कार्ड होता है और 100% वहाँ पेनल्टी मिलती है। सभी को पता ही था भाई, टॉटनहम हॉटस्पर को भी पता ही था और चेल्सी को भी पता था। और कॉर्नर और फिर पेनल्टी मिलती है कोल पामर को। और कोल पामर कहाँ मिस करने वाले भाई, पिछली 11 में से 11 पेनल्टी करी और ये भी पेनल्टी। और यहाँ से आप देख लीजिए आगे हो जाते हैं दो दो इक्वलाइजर हो जाता है गोल। अब मुझे पक्का श्योर हो गया था कि यहाँ तो हक जाएगी टॉटनहम हॉटस्पर, और वहीं ऐसा ही किया। लेकिन बीच में एक आधे चांस मिलते रहे, हॉन्सन मेन को मिले चांस, उसने थोड़ा सा मिस किया, ठीक है ना। लेकिन भाई चेल्सी जो है बिल्कुल मिस नहीं किया। और फिर आता है कोल पामर का असिस्ट। ओ भाई अगर देखोगे ना वो कोल पामर क्या ड्रिबलिंग करता है भाई, 3-4 डिफेंडर को छकाता हुआ एंजो फर्नांडिस को बोल देता है। और एंजो फर्नांडिस क्या लेफ्ट फुटेड फिनिश करते हैं भाई। मतलब एंजो फर्नांडिस ना अलग सा रोल आ गया है। एंजो फर्नांडिस की बात करते हैं भाई, एंजो फर्नांडिस ना पिछले 4 में से 3 मुकाबलों में गोल कर चुके हैं। वो 4 में से 3 बार गोल कर चुके हैं। और एंजो फर्नांडिस का ये गोल बैंगर था, बिल्कुल ही लेफ्ट फुटेड, बहुत शानदार गोल था। अब एंजो फर्नांडिस का क्या है, अगर आप पिछले सीजन में देखोगे ना, पिछले और उसके इस हाफ सीजन से पहले एक शुरुआती मैचों में एंजो फर्नांडिस डिफेंस में भी जाता था करने, डिफेंडिंग करने भी चले जाता था। लेकिन अब काइसेडो आ गया है उसके रोल में, तो क्या रहता है कि एंजो फर्नांडिस यहाँ रहता है, एंजो फर्नांडिस राइट में रहता है और कोल पामर लेफ्ट में रहता है। तो उनका पिवट बना रहता है, जिसकी वजह से कभी कोल पामर फ्री रहता है, कभी एंजो फर्नांडिस फ्री रहता है। वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट या पासिस करते हैं, और इसका रोल आपको, इसका सबूत आपको पता ही है, मिल गया होगा भी। तो कोल पामर ने बहुत अच्छा असिस्ट दिया और एंजो फर्नांडिस ने गोल कर भाई यहाँ पर 3-2 से लीड करवा देते हैं चेल्सी को। और बस वहाँ से तो अब कहाँ वे बैक होना। फिर एक और पेनल्टी दोबारा से कोल पामर अर्जित करते हैं, वो स्मार्टली अर्जित करते हैं भाई। वो कोल पामर को उनके जो गोल पोस्ट तक बॉल मिल जाती है, लेकिन वो इधर उधर टहलने लग जाता है, जिसकी वजह से एक पैर में लग जाती है और अपने आप ही गिर जाते हैं वो, और गोल और अर्जित करते हैं पेनल्टी। और क्या पेनल्टी मिलती है भाई उसको, कोल पामर को पेनाका से मार देते हैं और तीसरा चौथा गोल आया था और 4-2 से दोबारा से आ गई है। लेकिन एंड में आते आते सॉन को गोल मिल जाता है भाई, वो तो एक कॉम्प्लीमेंट्री गोल था कि चलो यार ले लो गोल, और 4-3 से यहाँ पर चेल्सी जीत जाती है और कंटेंडर जो है बहुत तगड़े बन जाते हैं। ये प्रीमियर लीग के दूसरे नंबर पर टेबल में आ गए हैं, ये आर्सेनल को पछाड़कर अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पॉइंट्स टेबल की बात करें 31 इनके पॉइंट है, 35 लिवरपूल के पॉइंट है। हालांकि लिवरपूल ने 14 मैच खेले हैं, चेल्सी ने 15 मैच खेले हैं, लेकिन कुछ टाइम का पता नहीं रहता भाई। मैं कहता हूँ ना, टाइम, किस्मत और जज्बात पलटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और वैसा चेल्सी के साथ हो रहा है। आप कह नहीं सकते कि भाई पिछला सीजन इतना खराब गया था और इस बार का सीजन बहुत ही अच्छा जा रहा है भाई चेल्सी का। मज़ा ही आ रहा है उनकी गेम देखकर, मतलब अलग ही लेवल की गेम खेल रहे हैं वो। तो ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, और प्रीमियर लीग के मैच देखते रहिए। ठीक है दोस्तों।